देखिए, आप घाटी में आए दिन आतंकियों के एनकाउंटर की खबर सुनते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये लोग शांति के खिलाफ हैं और बेगुनाहों की जान लेते हैं। लेकिन सेना ऐसे आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचा रही है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सेना है, तो जाहिर है बाकी सेनाओं से अलग है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। दरअसल कश्मीर घाटी का एक नौजवान जो भटक गया था, आतंकी फैक्ट्री चलाने वालों के बहकावे में आकर हथियार उठा लिए थे उसने, लेकिन उसे सेना ने मुख्य धारा में वापस लाने का काम किया है। हिंदुस्तान के जवान ने उसे प्यार से बुलाया और वो हथियार छोड़कर चला भी आया। देखिए इस रिपोर्ट में। जहांगीर, जो सीजीआई शीट के पीछे लेटे हो, आपको चारों तरफ से घेर लिया है। जहांगीर, आपसे दरख्वास्त है, अपना वेपन फेंक दो और हाथ उठा के बाहर आ जाओ। खुदा के वास्ते, अपने घर वालों के वास्ते, आपको कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी देता हूँ। ये तस्वीरें आतंक के मुंह पर तमाचा हैं। ये तस्वीरें आतंक की साजिश रचने वालों के मंसूबों पर तमाचा है। कमांडर का फोन आ रहा है। ये तस्वीरें दहशतगर्द की फैक्ट्री चलाने वालों के मुंह पर तमाचा है। कोई और तो नहीं है, वेपन है। ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो नौजवानों के हाथ से किताब और कलम छीनकर हथियार थमा देते हैं। अपना हथियार फेंक दे, हाथ ऊपर कर, बाहर सरेंडर कर दे। कोई फायर नहीं करेगा। जहांगीर, पीछे देखो और आगे आओ, इधर ही आगे आओ, इधर आओ। ये वीडियो कश्मीर घाटी का है, जहां सेना ने एक आतंकी को घेर लिया और सेना चाहती तो एनकाउंटर भी कर सकती थी, लेकिन ये हिंदुस्तानी सेना है, मौका जरूर देती है, जो इस बार इस आतंकी को भी दिया गया और सरेंडर करने के लिए कहा गया, क्योंकि घाटी में कुछ नौजवान भटक गए हैं, जिनको मुख्य धारा में वापस लाने का काम हिंदुस्तान की सेना बखूबी कर रही है। कोई और तो नहीं है, वेपन है, वही है। हाँ, कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम आराम से, कुछ नहीं। आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ। पानी दो, अब ये सुनिए, सेना ने इस नौजवान को बेटा कहकर बुलाया, क्योंकि ये इस देश का बेटा है जो भटक गया था उन लोगों की जहर उगलने वाली आवाज सुनकर। लेकिन सेना ने इसे दिल से बुलाया और वो चला आया हथियार छोड़कर, जो घाटी की शांति में भंग डाल रहे हैं। पानी दो, पानी लाओ, पानी लाओ। सारे दूर हो। आपने भारतीय सेना के शौर्य को तो बखूबी देखा होगा, सीमा पार से आने वाले आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाते हुए भी देखा होगा, लेकिन इस बार भारतीय सेना की दरिया दिली भी देख लीजिए। इस तस्वीर में कुछ ऐसा भी दिखा जो दिल को छू लेने वाला था। एक शख्स जहांगीर को गले लगा रहा है। दरअसल वो इसका पिता है, जो सेना का शुक्रिया अदा कर रहा है। आप इस बुजुर्ग बाप के चेहरे पर खुशी को न सिर्फ देख सकते हैं, बल्कि महसूस भी कर सकते हैं। पिता के बेटे को गले लगाते ही जो ठंडक इसके सीने को मिली होगी, वो पिता के चेहरे पर आए सुकून को देखकर महसूस की जा सकती है। जहांगीर, जो सीजीआई शीट के पीछे लेटे हो, आपको चारों तरफ से घेर लिया है। जहांगीर, आपसे दरख्वास्त है, अपना वेपन फेंक दो और हाथ उठा के बाहर आ जाओ। खुदा के वास्ते, अपने घर वालों के वास्ते, आपको कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी देता हूँ। अपना हथियार फेंक दे, हाथ ऊपर कर, बाहर सरेंडर कर दे। कोई फायर नहीं करेगा। जहांगीर, पीछे देखो और आगे आओ, इधर ही आगे आओ, इधर आओ। मेरे पास कमांडर का फोन आ रहा है। कोई बात नहीं, आ जाओ, शाबाश, गुड। कोई और तो नहीं है, वेपन है, वही है। हाँ, कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम आराम से, कुछ नहीं। आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ। पानी दो, पानी लाओ, पानी लाओ। सारे दूर हो। शाबाश 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 शाबाश। चलो, क्या जहांगीर, क्या जहांगीर, एक मिनट। ये वीडियो सिर्फ खबर ही नहीं, बल्कि सबक भी है उन लोगों के लिए जो हथियार उठाकर उस रास्ते पर चले जाते हैं जिसकी मंजिल सिर्फ जहन्नुम है। और ये सबक पाकिस्तान के लिए भी है, जो कश्मीर घाटी के नौजवानों को पत्थर और हथियार उठाने के लिए उकसाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी हिंदुस्तान की सेना कई बार दिल जीतने वाले कारनामे कर चुकी है और आगे भी
घाटी में भटके हुए नौजवानों की घर वापसी कराती रहेगी और पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाती रहेगी और ये बताती रहेगी कि हिंदुस्तान की सेना है, अगर दोस्ती करती है तो शिद्दत से और दुश्मनी करती है तो वो भी शिद्दत से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और बलिया में जो गोलीकांड हुआ उससे यूपी समेत पूरा देश सन्न है, लेकिन उससे भी हैरानी की बात यह है कि गोलीबाज 32 घंटे से फरार है। पुलिस उसका सुराग भी नहीं लगा पाई। लेकिन इस कांड में अब जिस किस्म की गंदी सियासत हो रही है वो बहुत ही शर्मनाक है। योगी के विधायक ही खुद कातिल के बचाव में उतर आए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि जब सत्ताधारी गुंडे के लिए फील्डिंग करेंगे तो फिर यूपी कैसे सुरक्षित रहेगा। गोलीकांड पर हाहाकार। गोलीबाज कैसे हुआ फरार? पुलिस ने पकड़ा, फिर कैसे छोड़ दिया? 32 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। बलिया के दुर्जनपुर गांव में भगदड़ मची, एक की जान चली गई और पुलिस देखती रही। इतना कुछ हो गया, लेकिन पुलिस अब तक गोली चलाने वाले मास्टरमाइंड धीरेन्द्र सिंह को पकड़ने के लिए सिर्फ हाथ पांव मार रही है। फायरिंग के बाद दुर्जनपुर गांव में भगदड़ की तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि यूपी में बदमाशों के सामने पुलिस कितनी पस्त है। जिस वक्त बलिया के दुर्जनपुर गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी, उस वक्त मौके पर एसडीएम, सीओ मौजूद थे। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस वाले थे। इसके बावजूद फायरिंग हुई, एक शख्स की जान चली गई और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सब कुछ देखते रहे। न आरोपी को पकड़ने की कोशिश हुई, न किसी को कार्रवाई का आदेश दिया गया। इसके बाद वही हुआ जो होना था। आरोपी धीरेन्द्र सिंह आराम से फरार हो गया। ये वीडियो बलिया पुलिस पर सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ रखा है, लेकिन कुछ देर बाद खबर आई कि धीरेन्द्र भाग गया। सवाल ये है कि कैसे पुलिस के चंगुल से वो बचने में कामयाब कैसे हो गया। ये वो सवाल है जिसका जवाब देना अब पुलिस के लिए गले की फांस बन गया है। मृतक के भाई द्वारा बताया गया कि वो मौके पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। भीड़ भाड़ का फायदा उठा करके वो निकल गया। निश्चित रूप से पुलिस की लापरवाही प्रथम दृष्टया जो परिलक्षित हुई है, उसी कारण से थाना स्तर के जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। अन्य जो भी यहाँ जिम्मेदार राजपत्रित अधिकारी थे शासन द्वारा, उनका भी संज्ञान लेकर अपने स्तर से कार्रवाई की जा रही है। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता है। यही वजह है कि विधायक सुरेंद्र सिंह आरोपी के बचाव में उतर आए। कैमरे के सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि धीरेन्द्र ने गोली किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए चलाई थी। मैं ये नहीं कहता कि वो जो है गोली कांड अच्छा चीज है, उनको भी दंड मिलना चाहिए, लेकिन जो आदमी 6 महिलाओं को मार करके हाथ पैर तोड़ दिया है, एक आदमी को मार करके सर फाड़ दिया है जो बीएचयू में भर्ती है। अभी अपुष्ट समाचार है कि क्या है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अभी भी पता चला है कि शायद वो भी जो है शरीर छोड़ दिया। तो ऐसी ये बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, केवल एकांगी पर समाचार चला करके इस दुनिया को कौन सा संदेश देना चाहते हैं? मेरे भाई ये देना चाहते हैं सुरेंद्र जी, पहले तो खुद विधायक हैं, 6 महिलाओं को दौड़ा करके। सुरेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कानून का राज चलेगा या जंगल राज चलेगा। आप गोली चलाने वाले आरोपी का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। कानून का राज चलेगा। विधायक होते हुए कानून का राज चलेगा। सुरेंद्र जी, राज्य में आपकी सरकार है, उसके बावजूद आपको पुलिस पर भरोसा नहीं था क्या? अभी भी पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या? आप खुलेआम कह रहे हैं गोली चला दी, क्या गलत किया? ऐसा है मेरे भाई, पुलिस पर पूरा भरोसा है, लेकिन आदमी जब संकट में होता है, कोई भी, आप भी संकट में होंगे, हम भी संकट में होंगे, एक तरफा लोग जब आक्रमण करते रहेंगे ईंटा पत्थर और डंटा से,
तो आप उस समय की स्थिति का उत्तर आप उसी समय दे सकते हैं। न मैं दे सकता हूं न आप दे सकते हैं। जब परिस्थिति आती है तो आदमी के मन पर आता है कि क्या हम कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि अच्छा चीज़ है, गोली चलाना अच्छा चीज़ नहीं है। जो भी चलाया, गलती किया, उसको भी दंड मिलेगा। लेकिन दूसरे तरफ के जो लोग अभी एक एक करके मर रहे हैं, इधर अभी 6 महिलाओं का पैर हाथ टूट गया है। एक सुनने में आया है कि BHU में जो लड़का भर्ती था, गोलू सिंह की कौन सी, वो मर गया। विधायक साहब खुल्लम खुल्ला आरोपी के बचाव में उतर आए हैं। सिर्फ बचाव ही नहीं, दूसरों को राजनीति का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं अगर अखिलेश यादव अपने लोगों को बचाएंगे तो हम भी अपने लोगों को बचाएंगे। वो रिटायर्ड जो है कैप्टन है, रिटायर्ड कैप्टन। आप बताइए, सेना का रिटायर्ड कैप्टन इस तरह की बात करता है तो किस परिस्थिति में क्या, उसका 80 वर्ष का बुढ़ा बाप पीटा जाएगा, उसकी बहन पीटी जाएगी, तो क्या वो चुप बैठेगा? तो अखिलेश, तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है, हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। मृतक के परिवार वालों ने भी पुलिस वालों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मृतक के भाई का इल्जाम है कि पुलिस ने ही धीरेन्द्र को भागने में मदद की है। पुलिस जो है करीब 10 पुलिस थी और 2 महिला थी। पुलिस जो है उनको पक्ष में जब बचा रही थी, हम लोगों को पिटिया करके मार रही थी। और वे जनभा की जब गोली मार करके भाग रहा था तो एक प्रशासन पकड़ लिया पीछे से। अब पकड़ने के बाद बंधे पर लिया करके छोड़ दिए, बोलो बेटा भाग जाओ तुम। आप लोगों ने देखा? एकदम देखा, जब हम शुरू से वहाँ पे थे। बलिया में हुए गोलीकांड में कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से गांव वाले खुश नहीं हैं। गांव वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस वक्त मैं जनपद बलिया के उसी दुर्जनपुर गांव के बाहरी हिस्से में मौजूद हूं, जहां पर एक बड़ा गोलीकांड हुआ है। ये मेरे ठीक पीछे जो आप पंडाल देख पा रहे हैं, दरअसल यहीं पर एक खुली बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दुकानों के आवंटन को लेकर लोगों से बातचीत भी हो रही थी। और उसी दौरान 2 पक्षों में काफी कहासुनी और बहस भी हुई, लाठी डंडे चले और उसके बाद गोली चलने की नौबत तक आ गई। आज भी देखिए यहाँ पर तमाम सारे जो ग्रामीण हैं उनको आप बड़ी संख्या में यहाँ पर देख पाएंगे। कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सरकार से अलग अलग चीजों को लेकर मांग की जा रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर जो घटना इस दुर्जनपुर गांव में घटित हुई, फिलहाल वो अभी तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि जो पंडाल का लगाया गया था वो पंडाल फिलहाल वैसे ही लगा हुआ है। तमाम सारे स्थानीय ग्रामीण हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए स्थानीय नेता हैं जो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार से मांग को लेकर फिलहाल यहाँ पर अपनी बात रखी जा रही है। बलिया में हुए गोलीकांड की गूंज लखनऊ तक भी पहुंची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेते हुए SDM, CO और कुछ पुलिस वालों को तो सस्पेंड कर दिया है, लेकिन गोलीकांड का मुख्य और असली गुनहगार अब तक यूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सवाल ये है कि आखिर वो सलाखों के पीछे कब पहुंचेगा? योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्या कर रही है? आखिर उसके गुनाहों का हिसाब कब होगा? बलिया से सर्वेंद्र विक्रम और अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, जिसमें अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग को 20 दिन हो गए हैं। इन दोनों देशों के बीच अब तक 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नागोर्नो कारबाख पर मौत सिर्फ आसमान से ही नहीं बरस रही, बल्कि निहत्तों के सीने पर सीधे सीधे गोलियां दागी जा रही हैं। देखिए कैसे तुर्की का तानाशाह अब बगदादी के नक्शे कदम पर चल रहा है। देखिए, अब खत्म हो गया वॉर, शुरू हो गया नरसंहार। सीरियल शूटर हत्यारे, युद्ध में किलर भाड़े वाले। O silahları bıçakları götür, üstünde dur. Vurma hele. Sağa sola bakın. Sağa sola bakın. Çöl kolu bağlayın. जिनपिंग को बनाया गुरु, भीषण वॉर में प्रोपेगेंडा शुरू। खत्म हो गया वॉर, शुरू हो गया नरसंहार। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच
चल रहे भीषण युद्ध में अब नरसंहार हो रहा है। चुन चुन कर इंसानों का कत्ल किया जा रहा है। वीरों का आभूषण माने जाने वाले युद्ध में एर्दोगान की कायर कोर निहत्थे इंसानों पर गोलियां बरसा रही है। 19 दिन के जंग के बाद वॉर जोन से आने वाली तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। इसलिए हम पहले ही अपने दर्शकों को आगाह करते हैं कि कमजोर दल वाले इस रिपोर्ट को एहतियात से देखें। ये वीडियो इस कदर रूह कपा देने वाला है कि हम इसे टीवी पर ना तो अनकट दिखा सकते हैं और ना ही साफ साफ, लेकिन अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रही जंग से ऐसा ये इकलौता वीडियो नहीं है। तुर्की के ड्रोन, अजरबैजान की सेना और सीरिया, लीबिया और पाकिस्तान से आए आतंकी पिछले कई दिनों से नागोर्नो काराबाख इलाके में टारगेट किलिंग कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा माहौल बन गया है कि उसमें अब ये युद्ध जो है धीरे धीरे जो आर्मी जो लड़ती है उनके हाथों से दूर होता हुआ कुछ ऐसी ताकतों के हाथ में जा रहा है जो कि इसको एक दूसरे ही मोड़ पे ले गए, जो आधुनिक विश्व में इस तरह की कोई घटना की कोई अभी तक की हमें खबर नहीं थी। ये सब बातें जो है वो पुराने कई हजार साल पहले के जो युद्ध होते थे उससे भी गए बीता होता जा रहा है। तो कुल मिला के ये समस्या जो है एक दूसरा ही रूप लेती जा रही है। अब 2014 को याद कीजिए, शांति और इबादत की जगह यानी इराक के शहर मोसुल के एक मस्जिद से अबू बकर अल बगदादी ने अपने खलीफा होने का ऐलान किया था। 2011 में सीरिया का सिविल वॉर अबू बकर अल बगदादी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनकर आया। तब सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के विरोध की लहर चल रही थी। असद के समर्थन में थे रूस और ईरान और असद के विरोध में अमेरिका और उसके सहयोगी, बिल्कुल आज के नागोर्नो काराबाख की ही तरह। तब सीरिया सुपर पावर्स का नया अड्डा बन गया था। सीरिया की मार काट में बगदादी को मौका मिल गया। पहले उसने सीरिया में अल कायदा की फ्रेंचाइजी खोली, नाम रखा जमात अल नुसरा। अप्रैल 2013 तक बगदादी ने इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया यानी ISIS नाम का दुनिया का सबसे खूंखार और सबसे अमीर आतंकी संगठन तैयार कर लिया। पहले बगदादी ने इराक के फल्लुजाह और रमादी जैसे इलाकों पर कब्जा किया, फिर सीरिया के बड़े शहर रक्का पर, और उसके बाद बगदादी के आतंकी सीरिया के बाहर जाकर इराक के शहरों में भी तबाही मचाने लगे। सीरिया जीतने के बाद बगदादी ने 700 ट्रकों में भरकर अपने आतंकी लड़ाके इराक के मोसुल भेज दिए। इराक की सेना ने आतंकियों के सामने सरेंडर कर दिया और मोसुल के अल-नूरी मस्जिद से बगदादी ने ऐलान कर दिया कि वो दुनिया भर के मुसलमानों का नया खलीफा है। आज हालात ये हैं कि दोनों कंट्रीज बिल्कुल इस किस्म की लड़ाई लड़ रहे हैं जहाँ टारगेट किलिंग की जा रही है, जहाँ इंडिविजुअल को चुन चुन के मारा जा रहा है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, जो वुंडेड हैं जो भी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इसमें एक जो उग्रवाद एलिमेंट है, एक जो हार्डलाइनर एलिमेंट है, जो एक मुस्लिम जो इस्लामिस्ट एलिमेंट है, जो ISIS बेस्ड जो टैक्टिक्स हैं जिसमें टर्की जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के सिर पर भी बगदादी वाली सनक सवार हो गई है। बगदादी की मौत के बाद अब तुर्की का तानाशाह खुद को इस्लामी दुनिया का खलीफा मानने लगा है। एर्दोगान ने अपनी हर हसरत को पूरा करने के लिए बगदादी के ही बेरोजगार आतंकियों का सहारा लिया। आतंक का काला झंडा लेकर आतंकी युद्ध में कूद पड़े और अब इस वॉर से जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें ISIS की स्टाइल साफ साफ दिख रही है। ये आतंकी ना युद्ध के नियमों पर यकीन करते हैं, ना ही दुनिया के किसी कन्वेंशन पर। ये सिर्फ मौत बांटते हैं। कायरों की तरह निहत्थे लोगों के हाथ बांधकर इन आतंकियों ने सीरिया और इराक में भी यही किया था और अब नागोर्नो काराबाख में भी यही कर रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख की पहाड़ियों को लेकर 27 सितंबर से जो युद्ध चल रहा है उसमें अब जो है सारी हदें पार होती जा रही है।
उसमें एक जो कन्वेंशनल वारफेयर के जो कन्वेंशंस होते हैं उनके बिल्कुल विपरीत जाके दोनों ही देश एक दूसरे के खून के प्यासे और आमदा होते जा रहे हैं। टारगेट किलिंग एक ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट हो गया है जिसमें कि चुन चुन के उन एस्टैब्लिशमेंट्स को और उन सिविलियंस को इसमें शामिल किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, जो कि किसी भी युद्ध में नहीं होना चाहिए। युद्ध वीर लड़ते हैं, वीरों की तरह लड़ते हैं, अपने वतन से मोहब्बत के लिए लड़ते हैं, अपने वतन की हिफाजत के लिए लड़ते हैं। लेकिन योद्धा सिर्फ दुश्मन से लड़ते हैं, उसके सैनिकों से लड़ते हैं। वो आम शहरियों को गोलियों से नहीं भूनते, वो चर्च में प्रेयर करते लोगों और पादरियों पर मिसाइल नहीं दागते, वो किंडरगार्टन स्कूल को तबाह नहीं करते, वो बाजारों को बर्बाद नहीं करते, वो 60 साल के बूढ़ों को इस तरह नहीं पीटते जैसे वॉर जोन से आई सबसे नए वीडियो में दिख रहा है। नागोर्नो काराबाख में सब डरे हुए हैं। हमने आपको दिखाया कि कैसे अपने घर की हिफाजत के लिए एक बूढ़ी दादी बंदूक उठाकर अपने घर के द्वार पर बैठ गई थी। इसी तरह इस बुजुर्ग ने भी फौजी वर्दी पहन ली, लेकिन एक 60 साल का निहत्था बुजुर्ग कैसे आतंकियों के साथ मिलकर हमला करने आई अजरबैजान की फौज का मुकाबला कर सकता था। लेकिन आतंकी कायरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बुजुर्ग को घसीटा, जमीन पर पटक दिया, फिर कैमरा घूमा और गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। युद्ध में आतंक किसी पर रहम करते भी कहाँ है। तो अजरबैजान चीन और आईएसआईएस की तरह प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करने लगा है, लेकिन आज न्यूज 24 अजरबैजान के झूठे प्रोपेगेंडा वीडियो का सच आपको बताने वाला है। देखिए कैसे इस युद्ध में बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा। वीरों के युद्ध में कायर कोर स्टूडियो से मचाया शोर। पहले एक पोस्टर देखिए। पोस्टर पर लिखा है कि आर्मेनिया की क्रूरता को तुरंत रोका जाए। पोस्टर में एक मासूम सी बच्ची दिखाई दे रही है। इस बच्ची की आंखों में आंसू है। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। दुनिया भर के मुस्लिम देशों में इस पोस्टर के जरिए बताया गया कि आर्मेनिया की ईसाई सेना मुस्लिम मुल्क अजरबैजान पर किस कदर जुल्म ढा रही है। लेकिन अब इस वीडियो की हकीकत देखिए। ये बच्ची युद्ध की पीड़ित नहीं है। ये बच्ची एक बाल कलाकार है और उसे बाकायदा तैयार करके, उसका मेकअप करके और ट्रेनिंग देकर स्टूडियो लाया गया। उसे रोने और उदास होने की एक्टिंग करने को कहा गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों की शूटिंग के वक्त होता है। डायरेक्टर ने समझाया और फिर लाइट कैमरा एक्शन के साथ तस्वीर खींच ली गई। परफेक्ट शॉट क्लिक होते ही बच्ची भागकर अपनी मम्मी से लिपट गई। जाते वक्त वो खुलकर हंसने लगी। कुछ सेकंड पहले तक जिस चेहरे पर शिकन थी, अब उसी चेहरे पर चमक थी। अब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। इसमें जो सिर काटने के वीडियोस, जो बच्चों को हताहत करने के वीडियो जो आ रहे हैं सामने, मैं समझता हूँ वो अजरबैजान की एक बहुत सोची समझी चाल है, एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है, जिससे वो पूरे की पूरी आर्मेनियन जो एथनिक पॉपुलेशन है उसमें एक आतंक और भय का माहौल बनाना चाहते हैं, ताकि वो लोग इस डर में, इस भय में
जो उनकी जहाँ पे वो हैं नॉर्गन कारोबाग का जो एरिया है उसको छोड़कर आर्मेनिया की मेन टेरिटरी में चले जाएं। अब तक चीन अपने सेना के झूठे प्रोपेगेंडा वीडियो के लिए बदनाम था, लेकिन अब लग रहा है कि अजरबैजान और तुर्की के एर्दोगान ने जिनपिंग को अपना गुरु मान लिया है। युद्ध के लिए पहले भाड़े के कातिल बुलाए गए और अब जंग में बच्चों का इस्तेमाल। लेकिन बात सिर्फ मासूमों के प्रोपेगेंडा वीडियो तक ही नहीं है। इसी युद्ध में गर्दन काटने जैसे रूह कपा देने वाले प्रोपेगेंडा वीडियो भी बनाए जा रहे हैं। अजरबैजान ने जो युद्ध में क्रूरता की मिसाइलें करी हैं, बर्बर कार्रवाई करी है, जिनेवा वियना कन्वेंशन का उन्होंने इसमें पूरा बिल्कुल ही ताक पे रख के काम कर रहे हैं। आईसिस गतिविधियां उसमें शामिल हो गई हैं। उसमें अब आप वीडियोस में बच्चों को भी शामिल कर रहे हैं, बच्चों के वीडियो बना के, और वो आप उसको सारी दुनिया में दिखा रहे हैं। तो ये युद्ध की कोई नीति नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।